मंदिरों में सेवादारों के साथ सहभोज हुआ, उसी क्रम में आज हम सब लोग पूज्य संतों के आशीर्वाद के लिए यहाँ एकत्रित आए हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संतों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य श्रद्धेय विवेक जी एवं पूज्य त्यागी जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। मां नर्मदा जी का, मां भारती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पूज्य सभी संत वृंद, नर्मदे हर। मैं पूज्य संतों से अनुरोध करता हूं कि वे मां नर्मदा जी का पूजन करें, मां भारती का पूजन करें। सभी पूज्यवर संत। अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा के पूर्व आयोजित संत समादर में हम सब लोग उपस्थित हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी पूज्य संतों द्वारा मां नर्मदा जी का पूजन प्रारंभ किया जा रहा है। हम सब के लिए यह गौरवान्वित क्षण है। नर्मदा मैया की। अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं। आज सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस गर्मामयी कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी पूज्य संतों द्वारा मां नर्मदा जी का पूजन, भारत माता का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ऊपर आ जाएगा।
का आनंद लीजिए। आइए आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी। अभी आ रहे हैं, हम तो आके बैठे थे, आके बैठे। माँ नर्मदा जी का, भारत माता का पूजन के बाद पूज्य संतों का स्वागत अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय विवेक जी द्वारा सभी पूज्य संतों का स्वागत अभिनंदन। इधर आ जाइए महाराज जी, इधर आ जाइए। साथ में पूज्य संत त्यागी जी महाराज हमारे उपस्थित हैं। अमृतश मां नर्मदा पद परिक्रमा के पूर्व कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम संत समादर हम सब लोगों के समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी पूज्य संतों का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी त्यागी जी महाराज द्वारा मंच पर उपस्थित सभी पूज्यवरों का स्वागत। पूज्य संत ब्रह्मचारी जी द्वारा नीचे सभी संतों का स्वागत। अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा के सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं। संतों की उपस्थिति हम सब लोगों को गौरवान्वित कर रही है। पीछे खड़े हुए लोग भी आगे अपने कुर्सी पर आके बैठ सकते हैं। पूज्य संत शिवानंद जी महाराज से आग्रह है कि वे भी सभी संतों का स्वागत करेंगे। योगेश जी आप साथ में हो जाओ।
पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी, त्यागी जी महाराज सभी संतों का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के माध्यम से पुष्प वर्षा कर सभी पूज्य संतों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा के पूर्व संत समादर के इस कार्यक्रम में जिन पूज्य संतों के सानिध्य में उनके साथ ये पद परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजित है, मैं ऐसे पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी को आमंत्रित करता हूं। वे आज के संत समादर में सभी पूज्य संतों का स्वागत करें और इस संत समादर, इस आयोजन के रूपरेखा, इसकी पृष्ठभूमि हम सब लोगों के बीच में पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी के माध्यम से हम सब लोग सुन लेंगे। मैं पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी संतों को आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि अपने श्रीमुख से बताएंगे। पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी। अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा कार्तिक पूर्णमासी से प्रारंभ होगी। उसके पूर्व में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन विगत 1 तारीख से यहाँ आयोजित है। अलग अलग माध्यम से हम सब लोग सहभोज किसी न किसी विशेष, जिनके साथ हम देखते हैं मान बिंदु हमारे सुरक्षित हैं, ऐसे सभी वर्गों के साथ हम सब लोग सहभोज कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पूज्य संतों के बीच में हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं पूज्य त्यागी जी से अनुरोध करता हूं, हम सब लोगों को 2 शब्द। नर्मदे हर सभी पधारे हुए संत महात्माओं के चरणों में दास का दंडवत। और जो विवेक जी ने यहाँ नर्मदा परिक्रमा शुरू यहाँ से प्रारंभ करना है, उसके लिए जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में बड़ा आनंद का विषय ये रहा कि परिक्रमा तो जो भी व्यक्ति, जो भी महात्मा यहाँ आते हैं वो परिक्रमा करते हैं, वो अपना संकल्प लेके परिक्रमा में निकल जाते हैं। ये पहली परिक्रमा हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 दिन यहाँ रुक के पहले यहाँ ओंकारेश्वर में जो निवास करते हैं, जो शिव जी के गण हैं, शिव जी के बच्चे हैं, उनका सबका सहभोज, सबका स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन सब करते हुए सबका आशीर्वाद लेके ये नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हैं। मैं सरदर्शन संत मंडल की तरफ से और ओंकारेश्वर में जो भी यहाँ प्रजा रहती है उसकी तरफ से विवेक जी को खूब धन्यवाद देता हूँ। और माँ भगवती नर्मदा मैया, ओंकार महाराज इनकी यात्रा सफल करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब अभी 2 वचन विवेक जी। नर्मदे हर। आप सभी संत भगवान को, मुझे लगता है कि इस ओंकार तीर्थ क्षेत्र में आप सबका एक साथ पधारना इस कार्यक्रम के लिए मेरे लिए अद्वितीय समय है। आप सबको अपने अंतर्मन से सबसे पहले प्रणाम करता हूं। परिक्रमा निकलने वाली उठाने का विषय था और मेरे मन में एक विचार आया था, मैं वो विचार आपसे जरूर कहूं और आपका आशीर्वाद मिले कि अगले वर्ष से जब भी कोई यहां से परिक्रमा उठाएं, परमात्मा मैया ऐसी कृपा करे कि इसी तरीके से परिक्रमाएं उठें, कोई आनंद का विषय हम सबके लिए बने। बहुत गर्मी है, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से कि मुझे एकदम आशा नहीं थी कि इतना तापमान ओंकारेश्वर में दिन के समय होगा। नागपुर तरफ तो काफी ठंडी शुरू हो गई है, तो क्षमा चाहता हूं गर्मी के लिए। ज्यादा समय नहीं, फिर भोजन के लिए लेके चलूंगा आप सभी को। कि 7 दिन के यहाँ कार्यक्रम मैंने जोड़े थे और आज आप लोगों के इस आशीर्वाद के कार्यक्रम के बाद इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में केवल मैया की जो अंत की महाआरती होगी और मेरा संकल्प होगा वही बचेगा। आज आपके आशीर्वाद के बाद इन 7 दिनों का जो कार्यक्रम था, कल सहभोज है, परसों भी सहभोज है, फिर सारे कार्यक्रमों का एक तरीके से
प्रथम आहुति हो जाएगी, फिर मैं परिक्रमा में निकलूंगा। 7 दिनों के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा से ज्यादा मैं ये समझता हूं कि आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद ये संत समाज ही है जो इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने पीठों से, अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने आश्रमों से एक साथ आकर विराजते हैं और संपूर्ण को आशीर्वाद देते हैं। शायद दूसरा ऐसा कोई समाज मेरे देखे तो नहीं आता है। ये संत समाज ही हो सकता है, और ये भारत का संत समाज ही है जो सम आदर में है। ये दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संत ही ऐसा है जहां पर समादर है, दोनों का एक दूसरे के प्रति वही प्रेम है जो दोनों एक दूसरे को देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। मैया की परिक्रमा के पहले यह संत समादर का कार्यक्रम मेरे लिए असल में पूरे सनातन धर्म का कार्यक्रम है, और आप सभी सनातन इस पूरे हजारों वर्षों के इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। असल में संत ही है जिसने इस राष्ट्र के इतिहास को भी बनाया था और भविष्य को भी तैयार करेगा। वर्तमान तो रच ही रहे, क्योंकि अगर इस देश में आज भी कोई लोग हम ओंकार तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अगर संतों की यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अगर पूजाएं कर पा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद का मौका मिल पा रहा है, जो मेरे कुल के वरिष्ठ संत हैं उनसे आशीर्वाद मिल पा रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह संत समाज रहा है। नहीं तो पूरी दुनिया में तो कहीं संतों का परिचय थोड़ा सा अलग देशों में कुछ मिटता सा चला गया। और महत्वपूर्ण घटना है कि उनका जिस एक तीर्थ क्षेत्र में इतने संत हो, तो पूरे देश में कितने संत हैं, यह अद्वितीय कल्पना है भारत की। और आप लोगों की जो मेरे कुल में जो मेरे से वरिष्ठ हैं, आज तक ये उनकी ऊर्जा का परिणाम है कि ये श्रेणियां लगातार चलती रही। आप सबका ये प्रेम बना हुआ है। मैं आप सबसे उम्र के पायदान में कहीं पर भी होऊंगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्रथम दिन से मिलता रहा है। कहीं ना कहीं आप जैसे लोग मुझे आशीर्वाद देते रहे हैं, और ऐसी आशीर्वाद की कामना मैं इस पद परिक्रमा के पूरे जो भी दिन मैया लगाएगी उन दिनों में रखूंगा। लौट के आऊंगा तो आपसे वापस मिलूंगा, फिर से प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से इस परिक्रमा का प्रथम प्रकल्प शुरू हुआ है, वो प्रकल्प चलता रहेगा। एक छोटी सी बात और कहूं जो मुझे आप सबके लिए कहनी है, अपने कुल के वरिष्ठों के लिए कहनी है, उस कुल चेतना के लिए कहनी है जिस चेतना के कारण हम सब आज यहां पर बैठे हुए हैं, कि भारत में इतने वर्षों से कहीं सनातन पक्ष के संतों को हजारों वर्षों से सबसे पहले जो कुलीन हमले हुए थे उनमें संत ही सबसे पहले प्रभावित हुए थे। संतों को ही कहीं ना कहीं बहुत छेड़ा गया था, परेशान किया गया था। हम सब के अपने गुरुओं में और गुरु परंपरा में हमको ऐसे दिखाई देगा जहां पर संतों के साथ जब कुछ आक्रमण हुए, कहीं कुछ हुआ तो वहां पर समस्याएं हुई, लेकिन संत समाज फिर भी सन्यास की परंपरा को लगातार चालू रख सका। सन्यास की परंपरा लगातार बनी रही, आश्रमों से सेवा की परंपरा लगातार बनी रही। आश्रमों के द्वारा जो भक्त आते थे उनसे पूजा और परिश्रम की संभावना पूरी बनी रही। ये संत महात्मा मेरे कुल के आप सब वरिष्ठ ही हैं, जिनके कारण ऐसा हुआ कि आज नवयुवक और नवयुवतियां भी जब विवाह करते हैं तो वो शाश्वत परंपरा से करते हैं। इस परंपरा को आज तक यहां लाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे कुल के आप सभी वरिष्ठों को है। मैं इस अपने कुल के समस्त वरिष्ठों को, अपनी कुल परंपरा के इस महान ध्वजवाहकों को आज पुनः नर्मदा परिक्रमा के इस 5वें दिन आप सब यहां आए, आप सबको अंतर्मन से प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि ओंकार तीर्थ क्षेत्र में आप सब ने अभी तक जैसा प्रेम दिया है, प्रेम हमेशा देते रहेंगे। बस आशीर्वाद ऐसा रहे कि मैं लगातार आपके बीच में उपलब्ध होता रहूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। नर्मदे हर। अमृतक्षमा नर्मदा पद परिक्रमा के पूर्व संत समादर के विषय को अधिक स्पष्टता के साथ पूज्य संत श्रद्धेय विवेक जी के माध्यम से हम सबको सुनने को मिला। मैं सभी पूज्य संतों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे सभी लोग प्रसादी के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी पूज्य संत।